हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट आशु आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दी मिस्ट्री हब में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। आज हम जानेंगे मिल्की वे यानी हमारी आकाशगंगा के बारे में। यह वीडियो आपको मिल्की वे के अद्भुत रहस्यों से रूबरू कराएगा, जहां हम तारों के बीच से होते हुए इस अद्भुत ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेंगे। जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें तारों से भरा एक धुंधला सा पट्टा दिखाई देता है। यह पट्टा दरअसल हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे का एक हिस्सा है। यह आकाशगंगा इतनी विशाल है कि इसे पूरी तरह से देख पाना हमारी आंखों के लिए असंभव है। मिल्की वे का व्यास लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है, और यह दूरी लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। अगर हम अपने सौरमंडल को एक छोटे से रेत के कण जैसा माने तो मिल्की वे एक विशाल रेगिस्तान जैसी होगी, जहां अरबों खरबों ऐसे रेत के कण फैले हुए हैं। यह तुलना हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी आकाशगंगा कितनी विशाल और जटिल है। मिल्की वे में लगभग 100 से 400 बिलियन तारे हैं, और इनमें से कई तारों के अपने ग्रह भी हो सकते हैं। यह विशालता हमें यह एहसास कराती है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और कितना कुछ अभी बाकी है जिसे हम नहीं जानते। अगली बार जब आप रात में आसमान देखें तो इस विशालता के बारे में जरूर सोचें और खुद को इस अद्भुत ब्रह्मांड के रहस्यों में खो जाने दें। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम और अधिक जानने और समझने की कोशिश करें। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी स्थिति को समझना हमें विनम्र बनाता है और हमें यह सिखाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हर रात जब आप तारों को देखें तो इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने का आनंद लें। अगली बार जब आप रात में आसमान देखें तो इस विशालता के बारे में जरूर सोचें और खुद को इस अद्भुत ब्रह्मांड के रहस्यों में खो जाने दें। मिल्की वे तारों, गैस, धूल और रहस्यमय ब्लैक होल से भरी हुई है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मिल्की वे में लगभग 10 करोड़ ब्लैक होल हो सकते हैं। इनमें से सबसे बिगेस्ट ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है, जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। यह ब्लैक होल इतना विशाल है कि इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 40 लाख गुना अधिक है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा पिंड जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि वह लाखों सूर्यों को अपने अंदर समा सकता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंडों में से एक हैं, और वैज्ञानिक आज भी इनकी गुत्थियों को सुलझाने में लगे हुए हैं। हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य और उसके सभी ग्रह मिलकर हमारा सौरमंडल बनाते हैं। मिल्की वे में अरबों खरबों तारे हैं, और वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से अधिकतर तारों के पास अपने ग्रह मंडल हो सकते हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा में हजारों एक्सोप्लैनेट्स यानी दूसरे तारों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले ग्रह खोज निकाले हैं। कुछ अनुमानों के मुताबिक मिल्की वे में 10 खरब से भी ज्यादा ग्रह हो सकते हैं। इनमें से कुछ ग्रह पृथ्वी जैसे छोटे और चट्टानी हो सकते हैं, जबकि कुछ बृहस्पति से भी कई गुना बिगेस्ट गैस दानव हो सकते हैं। वैज्ञानिक लगातार नए नए ग्रहों की खोज कर रहे हैं और इन ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करके यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं या नहीं। मिल्की वे का कुल द्रव्यमान लगभग 1.5 ट्रिलियन सौर द्रव्यमान है। यह द्रव्यमान तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर से मिलकर बना है। डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ है जिसे हम सीधे तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ब्रह्मांड का लगभग 85% हिस्सा बनाता है। मिल्की वे एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, जिसका व्यास लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है और ऊंचाई 1000 प्रकाश वर्ष है। यह एक चपटी डिस्क के आकार की है, जिसके केंद्र में तारों का एक घना उभार है। हमारा सौरमंडल इस डिस्क के किनारे पर स्थित है, लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर केंद्र से। मिल्की वे में अरबों खरबों तारे हैं, और इनमें से कई तारों के पास अपने ग्रह मंडल हैं। हर तारे के चारों ओर घूमते हुए ग्रहों की विविधता अद्भुत है, और यह संभावना बढ़ जाती है कि कहीं न कहीं जीवन हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के लिए कुछ खास परिस्थितियों का होना जरूरी है, जैसे पानी तरल अवस्था में एक उपयुक्त तापमान और एक ऐसा वायुमंडल जो जीवन के लिए अनुकूल हो। इन परिस्थितियों के बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। मिल्की वे में कई ऐसे ग्रह मिले हैं जिन्हें गोल्डीलॉक्स जोन में माना जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन वह क्षेत्र है जहां तापमान न तो बहुत गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा, जिससे पानी तरल रूप में रह सकता है।
इसका मतलब है कि ये ग्रह अपने तारों से इतनी सही दूरी पर स्थित हैं कि वहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। यह स्थिति जीवन के लिए अनुकूल मानी जाती है। हालांकि सिर्फ पानी का होना ही जीवन के लिए काफी नहीं है। जीवन के लिए अन्य तत्वों और ऊर्जा स्रोतों की भी आवश्यकता होती है। हमें यह भी देखना होगा कि क्या इन ग्रहों पर वायुमंडल मौजूद है या नहीं, और अगर है तो उसकी संरचना कैसी है। वायुमंडल की संरचना जीवन के लिए आवश्यक गैसों की उपस्थिति को निर्धारित करती है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में हमें ऐसे ग्रह जरूर मिलेंगे जहां जीवन के संकेत मिलेंगे। नई तकनीकों और टेलीस्कोप्स की मदद से हम इन ग्रहों की और भी गहराई से जांच कर सकेंगे। यह खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। यह न केवल हमारे ब्रह्मांड को समझने में मदद करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है, लेकिन हमारी आकाशगंगा मिल्की वे उससे भी कई गुना पुरानी है। यह जानना दिलचस्प है कि हमारी आकाशगंगा का इतिहास कितना गहरा और पुराना है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मिल्की वे की उम्र लगभग 13.6 अरब वर्ष है। यह समयावधि इतनी विशाल है कि इसे समझना मुश्किल हो सकता है, यानी यह लगभग उतनी ही पुरानी है जितना ब्रह्मांड खुद। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय से ही मिल्की वे का अस्तित्व रहा है। यह जानकर हैरानी होती है कि जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ था तब मिल्की वे जैसी आकाशगंगाएं नहीं थीं। प्रारंभिक ब्रह्मांड में केवल गैस और धूल के बादल थे। समय के साथ ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और यह ठंडा होता गया। इस प्रक्रिया ने आकाशगंगाओं के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई। मिल्की वे भी इसी तरह से बनी थी। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई चरण शामिल थे। शुरुआत में यह छोटी छोटी आकाशगंगाओं के विलय से बनी थी। ये छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक बिगेस्ट आकाशगंगा का निर्माण करते गए। समय के साथ यह और आकाशगंगाओं को अपने अंदर समाते हुए बढ़ती गई और आज जो हम देखते हैं उस रूप में आई। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। मिल्की वे की उम्र हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड कितना पुराना है और यह कैसे विकसित हुआ है। यह हमें हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और हमारा सूर्य मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मिल्की वे खुद किसके चारों ओर घूम रही होगी? मिल्की वे भी एक निश्चित केंद्र के चारों ओर घूम रही है। यह केंद्र कोई तारा या ब्लैक होल नहीं है, बल्कि यह स्थानीय समूह नामक आकाशगंगाओं के एक समूह का द्रव्यमान केंद्र है। स्थानीय समूह में लगभग 54 आकाशगंगाएं हैं, जिनमें हमारी मिल्की वे और हमारी नेबर आकाशगंगा एंड्रोमेडा बिगेस्ट हैं। ये सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी हुई हैं और एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। मिल्की वे स्थानीय समूह के द्रव्यमान केंद्र का एक चक्कर लगभग 100 अरब वर्षों में पूरा करती है। जब हम ब्रह्मांड की विशालता के बारे में सोचते हैं तो यह सवाल मन में आना स्वाभाविक है कि क्या यह सब कुछ हमेशा ऐसे ही रहेगा? सच तो यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। हालांकि मिल्की वे अभी अपने युवावस्था में है, लेकिन एक दिन इसका भी अंत होगा। हमारी नेबर आकाशगंगा एंड्रोमेडा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिल्की वे को धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 4 से 5 अरब वर्षों में ये दोनों आकाशगंगाएं आपस में टकरा जाएंगी। टकराव के बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा मिलकर एक नई विशाल आकाशगंगा का निर्माण करेंगी, जिसे वैज्ञानिक मिल्क ओमीडा कहते हैं। अगर आप कभी किसी अंधेरी रात में शहर की रोशनी से दूर खुले आसमान के नीचे जाकर गौर से देखेंगे तो आपको तारों की एक धुंधली सी पट्टी दिखाई देगी जो पूरे आसमान को घेरे हुए है। यह पट्टी दरअसल हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे का एक हिस्सा है। मिल्की वे एक सर्पिल आकाशगंगा है, यानी यह एक चपट्टी डिस्क के आकार की है जिसके केंद्र से बाहर की ओर सर्पिल भुजाएं निकली हुई हैं। मिल्की वे में 4 मुख्य भुजाएं हैं: नॉर्मा आर्म, सैजिटेरियस आर्म, स्कूटम सेंटोरस आर्म और पर्सियस आर्म। हमारा सौरमंडल ओरियन आर्म नामक एक छोटी सी भुजा पर स्थित है। मिल्की वे का केंद्र तारों, गैस और धूल का एक घना क्षेत्र है, जिसके केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल स्थित है, जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। मिल्की वे सिर्फ एक आकाशगंगा नहीं है, बल्कि यह हमारा घर है। यह आकाशगंगा हमें ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझने की कुंजी भी प्रदान करती है। मिल्की वे में हमें तारों, ग्रहों, गैस के बादलों और ब्लैक होल जैसी अनेक अद्भुत चीजें देखने को मिलती हैं। इन सभी चीजों का अध्ययन करके हम यह समझ पाते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और यह कैसे अस्तित्व में आया। मिल्की वे हमें यह भी समझने में मदद करती है कि जीवन कैसे अस्तित्व में आया होगा।
हम जानते हैं कि जीवन के लिए कुछ खास तत्वों और परिस्थितियों का होना जरूरी है। मिल्की वे का अध्ययन हमें यह भी बताता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। अब तक हमने मिल्की वे के बारे में काफी कुछ जान लिया है, लेकिन यह आकाश गंगा इतनी विशाल और रहस्यमय है कि इसके बारे में जानने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बाकी रहता है। पहला, हमारा सौरमंडल मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा करते हुए लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में चल रहा है। इस रफ्तार के बावजूद हमें इस गति का एहसास नहीं होता। दूसरा, मिल्की वे में हर साल लगभग 7 नए तारे जन्म लेते हैं। ये नए तारे गैस और धूल के विशाल बादलों के ढहने से बनते हैं। तीसरा, मिल्की वे का केंद्र इतना चमकदार है कि अगर वहां कोई सूर्य जैसा तारा होता तो वह हमें पूर्णिमा से भी ज्यादा चमकदार दिखाई देता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।